प्रचार बहुत जगह पर मिला है, कहीं नल नहीं है तो कहीं नल में जल नहीं है तो कहीं कई सारे ऐसे मामले आए। कई जिलों की हम बात कर लेते हैं, नवादा कर लीजिए, गया है, जहानाबाद है। तो ऐसे में आपने भी खुद ही कहा कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, जिलाधिकारी से लेकर एसडीओ और तमाम लोग इसको देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें और क्या बेहतर क्या आ सकता है? देखिए, ये ट्रांजिट फेज था, क्योंकि चुनाव के बाद जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो जो नए वार्ड सदस्य आए, हमने खुद ही एक पत्र जारी किया है कि हमारे आधे से अधिक जगह पर वार्ड प्रबंधन समिति नहीं बन पाया, और जब नहीं बन पाया तो इसके बाद हमने रोक लगाया कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो। क्योंकि देखिए, ये टूटा हुआ नल है, इसको कौन ठीक करेगा? इसको हम लोग वार्ड सदस्य को इसके लिए 2000 रुपया देने का काम शुरुआत किया है। 2000 रुपया उसको मानदेय देते हैं और 2000 रुपया उसको मेंटेनेंस के लिए प्रत्येक महीने देते हैं, जिससे कि पाइप फट जाए तो वार्ड सदस्य ठीक करेंगे, नल उसके टोटी गायब हो जाए उसको बदलना है, और यदि छोटे मोटे कार्य वहाँ बचे हैं उसको निष्पादित करना है 2000 रुपया में। और इससे यदि मेजर होगा तो ब्लॉक में एक कमेटी बनाई गई है, जहाँ कहीं समरसेबल खराब हो जाए, कहीं पूरा पाइप फट गया हो, कहीं बोरिंग करने की ज़रूरत हो, तो वो ब्लॉक में एक कमेटी बनाई गई है जो उसका निष्पादन करने का काम करे। बिजली बिल के लिए कई जगह बंद था, ये मैं बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये 2000 में बिजली बिल भी रखा है। मैक्सिमम एक बोरिंग पर 200 से 300 रुपया प्रत्येक महीना खर्चा होगा। तो ये सारी व्यवस्था को करने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति, क्योंकि 68,000 जगह पर ये पंचायती राज के द्वारा ये पूरी व्यवस्था की जा रही है, और लगभग 32 से 33,000 जगह पर जहाँ पर पीएचडी के द्वारा, जहाँ की गुणवत्ता का दोष है, फ्लोराइड है, आयरन है, वहाँ पर पीएचडी के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इसके गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं, जांच तो करा ही रहे हैं, नीचे स्तर पर भी इसकी समीक्षा करवा रहे हैं। एक सवाल है कि सुदूर एरिया जो है, नल जल की बात कर रहे हैं तो क्रम में जो बिहार से पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए मामले या दूसरे विभाग से भी जुड़े हुए मामले आए, उसको हम लोगों ने निष्पादित किया और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भी दिया है। तो कुछ जगह पर ये शिकायत आई थी कि नल जल के पूरे काम नहीं हो पाए, तो इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम गठन किया है। पूरे प्रदेश में पहले भी हम लोगों ने पंचायतों में नल जल की स्थिति के लिए समीक्षा किया है, और इस बार भी अभी 8 पॉइंट्स पर, 7 से 8 पॉइंट्स पर उनको गांव में क्या स्वास्थ्य की सेवा है, गांव में पंचायत सरकार भवन कहाँ कितनी स्थिति बनी है, कहाँ बन गए, नल जल की स्थिति क्या है, गली नली की क्या स्थिति है, इसकी पूरी समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, एडीएम्स को लगाकर, एसडीओ को लगाकर इसकी समीक्षा की जा रही है। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उस इलाके में मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, इसके कारण जो है मनमर्जी हो रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई मनमर्जी नहीं है। आप एक जान लीजिए कि मैं दरभंगा का स्वयं प्रभारी हूँ। मैं दरभंगा में 19 तारीख को ही इसकी समीक्षा करके आया, और मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है, जहाँ पानी की दिक्कत हो रही है इसको एकदम इंश्योर कीजिए। पानी मौलिक अधिकार है, हम पानी घर घर पहुँचाएंगे। और सरकार ने देखा अपने नॉर्थ बिहार में तो पानी की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन जो हमारा साउथ बिहार है उसके लिए आपने देखा राजगीर में पानी पहुंच गया, नवादा में पानी पहुंच गया। जहां दिक्कत है, ये मैं मान सकता हूं, वहां गंगा से पानी पहुंचाया जा रहा है, गया पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल है, एक फार्मूला के तहत जिनके नाम से गाड़ियाँ थी, जिसको गाड़ी है उसको राशन कार्ड में कैसे रख सकते हैं, इसकी चर्चा हुई है और समीक्षा होते रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन लोग अमीर हो रहे हैं, तो जो अमीर हो रहे हैं उसको तो बीपीएल से हटाना ही पड़ेगा ना।
ये समीक्षा किया जा रहा है। तो वहाँ नीचे के स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है कि जो राशन कार्ड में जिनकी आय अधिक हो गई उसको समीक्षोपरांत उसको हटाने का काम किया जाए। सर, कई जगहों पे ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है कि टंकी रूम जो बनाया जाता है मोटर रखने के लिए, उसमें किराना दुकान और सैलून खोल के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? नहीं, एकदम आपने यदि ये सूचना दिया है, क्योंकि ओवर टैंक मतलब ओवरहेड पर जब टैंक होगा तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं है। तो ज़रूर हम ये निर्देशित करेंगे और आज ही हम अपने पदाधिकारी को कहेंगे कि इसकी पूरी समीक्षा करें और इंश्योर करें कि ओवर टैंक जहाँ पर हो नीचे किसी तरह का कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। क्षणिक काम के लिए कोई मान लीजिए बरसात के समय रुक गया तो एक अलग बात है, नहीं तो वहाँ किसी को रहने का कोई व्यवस्था नहीं किया जाए। नल जल योजना की आपने बात की है, बेहतर एक कदम है, मुख्यमंत्री का एक ड्रीम भी है। नल जल एक पत्र जारी कर दिया है कि इसको शीघ्र निष्पादित किया जाए। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि शिविर की जरूरत है। सुरक्षा बिहार सरकार सुशासन स्थापित किए हुए, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियर कट ये निर्देश किया है बिहार के सभी जिलाधिकारी को कि आप यथाशीघ्र जो आवेदन आपको प्राप्त होते हैं पंचायत प्रतिनिधियों का, उसका निष्पादन करें। सर, आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम चीजें की जाएगी, तो क्या इसमें वार्ड शामिल होंगे? क्योंकि वार्ड पे भी कई जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वार्ड सदस्य हों, जिला परिषद हों, ये सबके लिए मान्य है। लोग असमंजस में कह रहे हैं कि इससे नहीं, के लिए आप जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? उसमें तो ये लिखा हुआ नहीं है कि मुखिया या, लेकिन ये मेरा मानना है कि होम डिपार्टमेंट ने उसमें निर्देशित कर दिया है और जिलाधिकारी, क्योंकि ये पूरा एक सक्षम न्यायालय होता है, तो पूरा समीक्षा करके अपने निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल सर, जैसे कि राशन कार्ड के लिए आपने कहा कि समीक्षा होती, आरजेडी A to Z की बात करती है, लेकिन जब समय आता है तो MOI में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद शक्ति सिंह यादव का बयान आता है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी में हिम्मत है तो वो एक भी सीट मुस्लिम को देकर बताएं। अच्छा, तो उनको एक जानकारी दे दीजिए कि शाहनवाज हुसैन साहब बिहार के MLC हैं, उनको ये सूचना दे दीजिए विधान परिषद और राज्यसभा का जो सीट होता है वो एक तरह से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इसका संयोजन करने का, जो चुनाव नहीं लड़ पाए या किसी कारणवश, तो आप देखिए शाहनवाज हुसैन जी मुसलमान हैं तो उनको ये बता दीजिए। और बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, उद्योग का जाल बिछाने का काम शुरुआत किया है, इसलिए उनको जानकारी दे दीजिए। अब तक आप लोगों को लगता है सर राजद ने अपने कैंडिडेट का नाम तो घोषणा कर दिया है सर, लेकिन आपको नहीं, हमारे यहाँ देखिए वहाँ एक आदमी की पार्टी है, तो एक राजा आए तो राजा के सिपा सलारों ने बयान जारी कर दिया, कैंडिडेट घोषित हो गए। ये जनता के समूह का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने यहाँ इलेक्शन कमेटी की बैठक की, कोर कमेटी की बैठक की, और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। बैठक चल रही है दिल्ली में लगातार, और जैसे क्योंकि ये केंद्र पूरा देश में चुनाव के 57 सीटों में लगभग 22 से 23 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जारी होने हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर आज से कल में आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। क्या सर आरसीपी सिंह को लेकर इंतजार तो नहीं कर दिया भाजपा की? नहीं, ये जनता दल यूनाइटेड का मामला है, जनता दल यूनाइटेड तय करेगा। वही कंफर्म माना जाए सर? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि कल किसका दायित्व तो कब बदल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं। सूत्र ये कह रहा है सर कि अगर जेडीयू अगर आरसीपी सिंह को नहीं भेजती राज्यसभा तो बीजेपी भेज सकती है। देखिए, वो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं और जनता दल यूनाइटेड उस पर निर्णय लेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।